हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उन्होंने यस बैंक में ये तक कह दिया है कि भैया जो टारगेट है वो बहुत नीचे तक भी जा सकते हैं। इवन 6 रुपए तक के भी टारगेट यहाँ से बताए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यस बैंक के शेयर में आखिर क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर और गिरावट आ सकती है कि नहीं, और बाइंग का मौका है कि नहीं। वो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज भी गिरावट है, और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो ये जो गिरावट है वो बहुत बड़ी है और कंटिन्यूसली इस शेयर को तोड़ने का ही काम कर रही है। 15 रुपए 75 पैसे के आसपास शेयर पहुंच चुका है। 20 रुपए से ये शेयर टूटकर नीचे आया है, जिसने वाकई में इस शेयर को तोड़ने का काम किया है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 10% से भी ज्यादा की गिरावट है। और आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में ही 18 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद की जो गिरावट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। कंटिन्यूसली बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल में अगर हम देखें तो 62% की गिरावट है। 60 रुपए तक का हाई है, 11 रुपए तक का लो बनाया था इसने, तेजी आई, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, फिर तेजी आई, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, और अब जो गिरावट है वो बड़ी गिरावट है। लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। एनएसई में देखेंगे तो 22 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है यहाँ पर। बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हो रही है। रिटेल निवेशक अभी पैनिक में है, और जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो भी कहीं ना कहीं खरीदारी और ज्यादा बिकवाली भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो हो रही है वो खरीदारी ही हो रही है, और आने वाले दिन में और खरीदारी देखने को मिल भी सकती है। आप देखिए, कंपनी और बैंक की मैं बात करूं तो डेफिनेटली 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। दिसंबर क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो अच्छे हैं, प्रॉफिट कमाया है। लेकिन फिर भी जो दिक्कत यहाँ पर आई है वो दिक्कत यहाँ पर यही है कि भैया जो नतीजे इन्होंने रिपोर्ट किए हैं उसमें भी स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस है यहाँ पर। एनपीएस है वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं, एनपीए बढ़ने वाले हैं, और यही एक वजह है कि शेयर में आपको गिरावट अभी के वक्त में देखने को मिल रही, जबकि नतीजे में 150 करोड़ का प्रॉफिट इस बैंक ने दिखाया है। पिछले साल 18,500 करोड़ का नुकसान था, उससे तो कई ज्यादा बेहतर नतीजे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एफआईएल्स के पास 11.16% की होल्डिंग है, 0.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 6.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 25.38% के आसपास है। और देखिए, यहाँ पर जो बड़े ब्रोकरेज हाउस है उसमें से जो एमकी है, एमकी ग्लोबल जो है, उन्होंने यस बैंक में बेचने की रेटिंग दी है और 11 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। उनका मानना है कि 11 रुपए तक ये शेयर यहाँ से जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनालिस्ट सी द शेयर प्राइस ऑफ यस बैंक ड्रॉपिंग इवन फर्दर। एमकी रिसर्च हैज गिवन सेलिंग रेटिंग टू द बैंक गिवन अ सब रिटर्न रेशियो एंड अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड विद हायर वैल्यूएशन। द ब्रोकरेज देखिए तो 11 रुपए का टारगेट प्राइस इनके द्वारा रखा गया है, और यहाँ पर ये भी है कि जो एनपीएस है वो बढ़ने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। इतना ही नहीं, 6 रुपए तक का भी टारगेट प्राइस। देखिए, यस बैंक के निवेशकों को झटका, टारगेट प्राइस 6 रुपए से नीचे जाने की आशंका। तो ये एक वजह है कि भैया आप देखिए, यस बैंक के शेयर होल्डर को एक और तगड़ा झटका लग सकता है, और इसके शेयर की कीमतों में गिरावट आ सकती है। यह आशंका देश की नामी ब्रोकरेज हाउस फर्म्स ने बताई है। इन ब्रोकरेज फर्म्स ने यस बैंक के स्टॉक में सेल करने की भी रेटिंग दी है। अब देखिए, यस बैंक ने 150 करोड़ का प्रॉफिट जरूर दिखाया है, लेकिन बैंक का एनपीए भी घटकर 15.36 हो गया। इसके बावजूद बैंक के स्टॉक्स की जो गिरावट अभी आ रही है, देखिए अच्छा प्रॉफिट है, एनपीए भी देखिए 15.36 हो चुका है, लेकिन फिर भी गिरावट है। रीजन क्या है कि देखिए, जो एम की रिसर्च ने कहा है कि यस बैंक के स्टॉक्स और गिरेंगे। इस ब्रोकरेज फर्म ने बैंक को स्टॉक्स को सेल की रेटिंग दी है, और इसका टारगेट प्राइस 11 रुपए तय के, जो हमने अभी आपको यहाँ पर बताया, 11 रुपए का टारगेट प्राइस इन्होंने बताया है। आप देखिए, उनका ये कहना है कि जो क्वार्टर 3 में 150 करोड़ का जो मुनाफा हुआ है, उसके बावजूद बैंक का जो रिटर्न रेशियो है वो अच्छा नहीं है, साथ ही उसका वैल्यूएशन भी अधिक है, और इसका रिस्क रिवॉर्ड भी सही नहीं है, ये इनका कहना है।
और इवन नए मैनेजमेंट और यस बैंक अभी काफी कुछ रेस्क्यू किया जाने की कोशिश भी कर रही है। अभी फंड रेजिंग की भी बातचीत चल रही है, 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग को लेकर भी बातचीत अभी सामने आई थी। उसके अलावा एक और ब्रोकरेज है इलारा कैपिटल, उन्होंने तो 6 रुपए तक का टारगेट प्राइस यहाँ पर बता दिया है। और इतना ही नहीं, उनका उनका ये कहना है कि स्टॉक जो है वो 6 रुपए से गिरकर और भी नीचे जा सकता है। अब रीजन उन्होंने क्या दिया, उनका ये कहना है कि ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि बैंक का जो स्ट्रेस लोन है वो 17% है, जबकि उसका कुल आउटस्टैंडिंग स्ट्रेस लोन 29 से बढ़कर 39 हो गया है। तो भैया जो 17% है अब वो 29 से बढ़कर 39 हो गया, मतलब काफी ज्यादा है ये। ऐसे लोन जो दिए गए लेकिन वापस आने की जो संभावना है वो बहुत कम है। ठीक है, तीसरे क्वार्टर 3 में भले ही 150 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसके आधार पर इसमें 101% की गिरावट आएगी। बैंक की असेट्स क्वालिटी में भी गिरावट आई है और बैंक का जो डिपॉजिट है वो 8 गुना बढ़ा जरूर है, लेकिन सालाना आधार पर बैंक के डिपॉजिट में 12% की गिरावट भी आई है। तो ये सारी चीजें हैं और इसी के चलते बैंक यहाँ पर रेटिंग देखने को मिल रही है बेचने की। एक और चीज आपको दिखाऊं, जो टेक्निकल रेटिंग है वो भी अभी उतनी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 15% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट है और प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। प्रॉफिट 150 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है, तो अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी दिक्कतें बैंक में है। और जो असेट्स क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, स्ट्रेस लोन है वो ज्यादा है, यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो इसके चलते आने वाले जो 3-4 क्वार्टर होंगे वो काफी अहम होंगे यस बैंक में। देखिए दिसंबर के अच्छे नतीजे आए हैं, एवरेज कह सकते हैं उतने अच्छे नहीं, और जब नतीजे आए तब भी मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि ये जो नतीजे हैं ये एवरेज नतीजे हैं, उतने बेहतर नहीं है लेकिन उतने बुरे भी नहीं है। लेकिन नतीजे आने के बाद कई ब्रोकरेज फर्म इसके एनालिसिस करते हैं, बाद में बताते हैं कि भैया क्या क्या सिचुएशन है। और हाल फिलहाल में जो कुछ ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर अभी के हालत में देखने को नहीं मिल रही है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि यस बैंक की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले 3-4 क्वार्टर और ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इनके लिए, खास करके नेक्स्ट क्वार्टर मार्च होगा, उसके बाद जून होगा और फिर सितंबर होगा। तो ये 3 क्वार्टर के ऊपर नजर होनी चाहिए, क्योंकि किस तरीके से ये जो स्ट्रेस है वो बढ़ सकता है वो हमें उस वक्त देखने को मिलेगा। देखिए अभी से कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। रिटेल निवेशक जब भी ऐसा कुछ होता है पैनिक में आकर बेचना शुरू कर देते हैं, बिकवाली शुरू कर देते हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि यस बैंक 6 रुपए तक जा सकता है, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि 6 रुपए तक तो शेयर नहीं जा सकता। इवन 10 रुपए तक भी मुझे नहीं लगता कि शेयर जा सकता है। मुझे लगता है कि हाँ गिरावट है, शायद शेयर यहाँ से टूट सकता है, 12-13 रुपए के आसपास पहुंच जरूर सकता है, लेकिन उसके बाद एक आपको बाउंस बैक भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप रुक सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको रुकना चाहिए। अगेन मैं कह दूं उन्हीं लोगों को रुकना चाहिए जो कम से कम 2-3 साल तक यहाँ पर अपना पैसा होल्ड करके चल सकते हैं। और इससे पहले भी जब मैंने यस बैंक में बाइंग की सलाह दी थी, जब शायद 11 रुपए के ऊपर था, 12 पे था, इवन 15 रुपए के ऊपर था, 16 रुपए के ऊपर भी था, तब भी मैंने आपको एक चीज हमेशा कही है कि आप यहाँ पर तभी अपना पैसा लगाए जब आप 2 साल तक यहाँ पर निवेशित रहने का आपका प्लान हो। और दूसरी बात, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करना, ताकि गिरावट आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर पाए। और यही वो वक्त है, यही वो गिरावट है जिसमें आप एवरेज भी कर सकते हैं। और जो फ्रेश बाइंग करना चाहे उनको मैं कहूंगा कि अभी भी ये मत कर लेना गलती से भी कि भैया बहुत नीचे आ चुका है मैं एक साथ बहुत सारे शेयर्स खरीद लूं। अभी भी आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में ही खरीदारी करिए। अगर आपको 1000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदिए, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल एक और है, या अब बैंक बर्बाद होगा? तो जी नहीं, ये बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है। अगर बर्बाद होना होता तो कब का हो चुका होता। ये वो वक्त था जब इनके ऊपर मोरेटोरियम भी जब इनके ऊपर लगा दिया गया था कि भैया 50,000 से ज्यादा का पैसा नहीं निकाल सकते। यस बैंक क्राइसिस हम सबको पता है, अगर बर्बाद होना होता तो तभी हो जाता। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक को रेस्क्यू किया है, तो अब ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो इसको चलाए रखें और चलाए रखेंगे वो लोग।
डूबने वाला बैंक नहीं है। फंड रेजिंग ऑलरेडी 15,000 करोड़ के से पहले कर चुके हैं, अभी 10,000 करोड़ की और फंड रेजिंग होनी है। और देखने वाली बात होगी कि फंड रेजिंग किस तरीके से की जाती है, एफपीओ के द्वारा की जाएंगी या फिर और कई सारी चीजों के द्वारा की जाएगी, तो वो भी देखने वाली बात होगी। अभी भी मैं यहाँ पर कहूंगा कि अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रह सकते हो और गिरावट में थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो। हाँ, लेकिन गिरावट आने वाली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। 12-13 रुपए के आसपास शायद आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिले, तो 14 रुपए के आसपास अगर शेयर पहुंचता है तो आप टुकड़ों में खरीदारी उस लेवल से शुरू कर सकते हो। जैसे कि 1000 खरीदने तो 200 खरीदो, वेट करो, और 50-60 पैसा गिरता है तो और 200 क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, और 50-60 पैसा गिरे और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, और कम से कम लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो ही खरीदारी करिए। अगर 2-3 साल का नजरिया है तो ही यहाँ पर एंट्री लीजिएगा। अगर आप तब तक नहीं रुक सकते तो ये शेयर आपके लिए नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।